तो मैं लेकर के आ चुका हूँ जुत्सु काइसेन का सीजन 2 का पार्ट 2 और आज की इस वाली वीडियो में शिबुया आर्क को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने सीजन 2 के 5 एपिसोड को एक्सप्लेन किया था, जहाँ पर मैंने हिडन इन्वेंटरी आर्क को पूरा एक्सप्लेन कर दिया था और अब इसी वीडियो में मैं सीजन 2 को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए अब शिबुया आर्क की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत में गोजो को देखते हैं। वो एक चेयर पर बैठा होता है जहाँ पर अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा होता है और तभी हम उन मेमोरीज में देखते हैं कि जहाँ पर गोजो का एक स्टूडेंट गोजो के एक बहुत ही करीबी दोस्त को फाइट में हरा देता है, जिसका नाम गेतो होता है। और गेतो गलत रास्ते में इसीलिए चल रहा था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि हम जो सॉर्सरर्स है, जो लोगों की जान बचाते हैं कर्स स्पिरिट से, गेतो को ऐसा लगता है कि उनको बचाना एक बेवकूफी है क्योंकि उन्हीं की वजह से कर्स स्पिरिट वगैरह जन्म लेती हैं। और अब इसी की वजह से जो गेतो होता है वो नॉर्मल लोगों को मारता है क्योंकि जब नॉर्मल लोग रहेंगे ही नहीं तो कर्स स्पिरिट जन्म भी नहीं लेगी। यानी कि सिंपल शब्दों में ये कहा जाए कि गेतो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पर सभी लोगों को जुजुत्सु आना चाहिए और जिन्हें नहीं आता है उन्हें मार दो। और जब यही रास्ते में गेतो चलता है जहाँ पर वो बहुत लोगों की जान भी लेता है और तभी ये सब सुनने के बाद गोजो उसके पास आ जाता है। वो बोलता है कि अरे यार तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने खुद की फैमिली की भी जान भी ले ली और तुम अब गेतो किस रास्ते में चलने की बात कर रहे हो। और तभी गेतो गोजो को बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह में रहता तो मैं अपना सपना कब का पूरा कर लेता, क्योंकि गोजो तुम बहुत ही पावरफुल हो, क्योंकि तुम इसीलिए सातरो गोजो हो। और गेतो अपना सपना पूरा करने के लिए एक वॉर भी करता है जहाँ पर शिंजुकु, टोक्यो एंड क्योतो में भी वो अपने बहुत सारे कर्सेस को छोड़ देता है और इन सभी से गोजो एंड बाकी सभी क्लैन के मेंबर निपट लेते हैं। लेकिन आखिर में गेतो यहाँ पर यूता से फाइट में हार जाता है। फिर वो आखिर में गोजो से मिलता है जहाँ पर गोजो बोलता है कि मुझे ज्यादा भरोसा तुम पर था, खैर अब इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता। फिर यहाँ थोड़ी देर बाद गेतो की डेथ हो जाती है जहाँ पर हम ये देख पाते हैं गोजो ये सभी चीजें अपने फ्लैशबैक में देख रहा होता है और वो ये सभी चीजों को सोच रहा होता है। जहाँ पर उसकी आंख खुलती हम देख पाते हैं कि वो एक चेयर में बैठा होता है और उसके सामने यूजी, मेगुमी और नोबारा होते हैं। और जैसे ही गोजो उस चेयर से उठ जाता है वहाँ पर नोबारा जाकर के बैठ जाती है और यूजी बैठने लगते हैं। तभी यहाँ पर मेगुमी पूछता है गोजो से क्या क्या सोच रहे थे। तभी गोजो बोलता है कि अरे नहीं कुछ नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही बैठा था। और अब अगले सीन में यहाँ पर हम यूजी एंड नोबारा एंड मेगुमी को देखते हैं और ये लोग एक मिशन को कंप्लीट करके वापस आए होते हैं। और यहाँ पर यूजी नोबारा की एक मूवी के बारे में बोलता है पर नोबारा मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि छुप के इन दोनों को देख रही होती है। फिर वही लड़की नोबारा को रोकती है जहाँ पर वो दोनों कैफे में जाते हैं और वही लड़की यूजी के बारे में उससे पूछती है और फिर हमें यह पता चलता है कि ये दोनों ही स्कूल में पढ़ते थे बहुत ही पहले। और ये लड़की नोबारा को बताती है कि मैं यूजी की क्लासमेट भी थी और पहले मैं काफी ज्यादा मोटी थी जिसकी वजह से क्लास के सभी लोग मुझे ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे और यूजी एक था जो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात करता था और शायद मैं यूजी को पसंद करती हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई हूँ। और वो नोबारा से ये सब बोलती है और वो पूछती है क्या यूजी की कोई गर्लफ्रेंड है। और तभी यहाँ पर यूजी भी आ जाता है। फिर नोबारा उससे पहले ये बता देती है कि यूजी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और यहाँ यूजी जैसे ही आता है वो यूको को देख करके यहाँ पर पहचान जाता है और इसे देखकर यूको भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यूजी ने उसे एक बार में पहचान लिया। और यहाँ पर यूको और यूजी थोड़ी देर बात करते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूको यहाँ से चली जाती है पर लेकिन नोबारा ने उसका नंबर ले लिया होता है। फिर तभी हम ये तीनों को देखते हैं जहाँ पर ये तीनों ही एक मूवी को देखने के लिए जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर शिबुया आर्क भी शुरू हो जाती है। और तभी यहाँ पर ओटा हिमे का एक सीन देखते हैं जहाँ पर गोजो ने उसे बोला था कि जुत्सु हाई में कोई ना कोई गद्दार तो जरूर है और इसीलिए गोजो ओटा हिमे को बोलता है कि जल्द से जल्द उस गद्दार को दोनों जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। और तभी यहाँ पर ओटा हिमे यूजी, नोबारा एंड मेगुमी को लेकर के मेकामारू के पास जाते हैं जहाँ पर वो हमेशा वहीं रहता है पर यहाँ पर मेकामारू नहीं रहता है, जिसकी वजह से इनका शक कंफर्म हो जाता है कि यही वो गद्दार जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। और तभी अगले सीन में यहाँ पर हम मेकामारू का सीन देखते हैं जहाँ पर इसका असली नाम होता है ओकिची मोटामारू और वो यहाँ पर एक इंजाकू से एक डील करता है जहाँ पर वो जुत्सु हाई की इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, जिसके बाद उसकी बॉडी की जो ये हालत है माहितो उसे अपने पावर से ठीक कर देगा। और तभी माहितो अपने आइडल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ओकिची को पूरी तरीके से ठीक कर देता है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि मेकामारू जो है वो धोखेबाज नहीं है बल्कि उसने अपने बॉडी को ठीक करने के लिए उसने माहितो की मदद ली थी, जिसकी वजह से अब वो माहितो से फाइट करने वाला है। और फिर तभी उसकी और माहितो की फाइट शुरू हो जाती है और अब यहाँ पर मेकामारू अपने बड़े से रोबोट में जा करके माहितो के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हमें इस अटैक के बारे में पता चलता है जहाँ पर मेकामारू ने अपने 1 साल की पावर को यूज करके इसके ऊपर अटैक किया था, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा डैम एक ही अटैक में टूट जाता है और माहितो इस अटैक से बाला बचता है, वो आगे भागने लगता है। और फिर यहाँ पर माहितो और मेकामारू की घमासान फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर मेकामारू अपने कर्स एनर्जी जो सालों साल तक उसने बचा रखी थी वो एक साल 2-2 साल की कर्स एनर्जी को एक बार में यूज करता है माहितो के ऊपर। और माहितो यहाँ डैमेज तो ले रहा था लेकिन वो अपना बार बार शेप बदल कर कभी वो पंछी बन जा रहा है, कभी वो चूहा बन जा रहा है, कभी अपना बॉडी को पूरा चेंज करके यहाँ से वो बच जा रहा था बार बार इसके अटैक से। और तभी मेकामारू उसके ऊपर अटैक लॉक करके तभी माहितो के ऊपर उसके अटैक को शूट कर देता है जहाँ पर वो अटैक उसके ऊपर लग जाती है और उस अटैक की वजह से माहितो का एक हाथ पूरी तरीके से फूट जाता है। और तभी उसी वक्त मेकामारू माहितो के ऊपर एक लात मारता है जिसकी वजह से माहितो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और तभी माहितो बोलता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये तो मेरी सोल को भी चोट पहुंचा रहा है। और जैसे ही मेकामारू से खत्म करने के लिए आता है और तभी माहितो अपना फिर से शेप बदल करके यहाँ से भाग जाता है। ओकिची ये नोटिस करता है कि माहितो बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर रहा है और अब अगले सीन में फिर से हम देखते हैं जहाँ पर माहितो अपने शेप को बार बार चेंज कर रहा होता है। और तभी माहितो फेस के पास जा करके वॉइस को काट देता है
और फिर मेकामारू का कंट्रोल थोड़ा छूट जाता है रोबोट से, वो थोड़ा डिसबैलेंस भी होता है, लेकिन वापस से मेकामारू वो कंट्रोल को वापस पा लेता है, जिसकी वजह से माहितो के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है और तो माहितो के ऊपर एक और अटैक को लोड करता है। लेकिन तभी यहाँ पर माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है। ओकिची डोमेन एक्सपेंशन के अंदर अब आ चुका है और तभी यहाँ पर ओकिची सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से माहितो की वाट तो लग जाती है, पर वो माहितो के डोमेन से बाहर आ जाता है। और तभी हम ये देख पाते हैं कि शायद ओकिची इस फाइट को जीत चुका होता है। और तभी यहाँ पर केंजाकू ये नोटिस करता है कि वाह, ओकिची ने सिंपल डोमेन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसने शायद माहितो को हरा दिया। और तभी यहाँ पर ओकिची केंजाकू के ऊपर भी अटैक कर देता है और इसके बाद ओकिची ये सोचता है बस मुझे यहाँ पर केंजाकू को अब हराना है, इसके बाद मैं यहाँ पर जुत्सु हाई वापस चला जाऊंगा और सभी को मैं बता दूंगा कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे मिली है उन सभी को मैं उन्हें बता दूंगा, और इसके बाद मैं मीवा एंड बाकी सभी से मिल पाऊंगा। और वो जैसे ही केंजाकू के ऊपर अटैक करता है और तभी यहाँ पर माहितो पूरा बैरियर तोड़ करके यहाँ पर उसके पास पहुंच जाता है। ओकिची शॉक्ड हो जाता है, वो सोचता है कि ये मरा नहीं, और तभी यहाँ पर माहितो उसके ऊपर उसने जो अटैक किया होता है और यहाँ पर अपने सभी रोबोट को यहाँ निकाल लेता है और ओकिची यहाँ पर सारे मेकामारू के साथ एंड वो अपने कर्स टूल के साथ माहितो से फाइट करना लग जाता है। और यहाँ पर माहितो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है, वो ओकिची के बहुत ही सामने आ जाता है। और तभी यहाँ पर मीवा एंड मेकामारू का एक पुराना सीन देखते हैं, जहाँ पर मीवा ये बता देती है कि वो मेकामारू से प्यार करती है और वो बोलती है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारा रियल फेस देखना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मेकामारू का जो बड़ा सा रोबोट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और शायद यहाँ पर माहितो ने मेकामारू का काम तमाम कर दिया। और तभी यहाँ पर केंजाकू माहितो को बोलता है कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता था। माहितो बोलता है कि अरे मैं थोड़ा सा उसको हल्के में ले लिया, जिसकी वजह से मैंने अपने डोमेन को जब डिस्कनेक्ट किया, जब उसको ऐसा लगा कि मैं हार चुका हूँ, पर तभी उसी वक्त मैंने उसकी वाट लगा दी। और तभी यहाँ पर केंजाकू जमीन में से एक कील टाइप निकालता है और तभी केंजाकू कहता है कि मैंने वेल में काफी ज्यादा एडजस्टमेंट करी है। और दूसरी तरफ हमें शिबुया का सीन दिखाया जाता है और हमें ये बताया जाता है अक्टूबर 31, 2018 को शाम के 7 बजे के बाद एक बहुत ही बड़ा सा वेल यहाँ पर लगा दिया जाता है और इस वेल के अंदर में आम लोग कैद हो चुके हैं। और इसके अलावा जुत्सु हाई में सॉर्सरर एंड असिस्टेंट इसके अंदर आ जा सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर सिग्नल पूरी तरीके से ब्लॉक है। और तभी हम यहाँ पर नानामी एंड मेगुमी और इनो को देखते हैं और तभी हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग जो वेल के अंदर है नॉर्मल लोग, वो सभी के सभी बोल रहे हैं कि गोजो को यहाँ पर लाओ। और तभी शिबुया के अंदर गोजो के नारे लग रहे थे। और अब अगले सीन में टीम जेनन को हम देखते हैं, जहाँ पर नोबितो, माकी एंड नोबारा को देखते हैं। और तभी यहाँ पर हम वो सभी लोगों को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और तभी यहाँ पर गोजो की एंट्री हो जाती है और वो इस वेल के अंदर में आसानी से आ पाता है। और गोजो जैसे इस वेल के अंदर आता है उसे ये एहसास हो जाता है यहाँ पर एक और वेल है जो कि बीच में बनाई गई है और वहाँ पर भी नॉन सोर्सरर कैद है। और यहाँ पर गोजो ये समझ जाता है कि इनका प्लान क्या है। और तभी यहाँ पर हम दूसरी तरफ यूजी, ओई ओई मेमे को देखते हैं और तभी मेमे को ये पता चलता है फोन में यहाँ पर मेजिस्टाइन स्टेशन के अंदर में एक और वेल ड्रॉप हुई है, जहाँ पर ये तीनों ही जाएंगे। और तभी यहाँ पर हम गोजो को देखते हैं जो कि सेकंड वेल के अंदर में आ जाता है। गोजो कहता है कि शायद तुम लोग पूरी तरीके से तैयार होकर के आए हो। और तभी यहाँ पर हम जोगो, हानामी एंड चोजो को देखते हैं और तभी यहाँ पर यूजी और मेमे को देखते हैं जो कि शिबुया के अंदर होते हैं। तभी ये दोनों प्लान करते हैं कि ये दोनों अलग अलग जाएंगे। और तभी अगले सीन में यूजी को देखते हैं जो कि एक स्पेशल गेट का इसके सामने खड़ा था। तभी उसके बगल में एक कील भी होती है, जहाँ पर यूजी ये समझ जाता है कि मुझे इनको जल्दी से हराना पड़ेगा। और तभी यहाँ मेमे भी ट्रांसफर ह्यूमन से फाइट करती है और यहाँ पर यूजी भी इसे हरा देता है। और दूसरी तरफ हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा प्लान्स भी आने लग जाता है, जिसके पीछे हानामी का हाथ होता है। तभी गोजो बोलता है कि अच्छा। और तभी यहाँ जोगो की बैरियर खोल देता है, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग ट्रैप में आकर गिर जाते हैं। तभी यहाँ पर गोजो ये समझ जाता है कि ये लोगों ने यहाँ पर एक बैरियर बनाया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ना ही हमला कर सकता हूँ ना ही भाग सकता हूँ, और अगर मैं अटैक करता हूँ तो नॉर्मल लोग घायल हो सकते हैं। और इसी की वजह से शायद इन लोगों ने ये बैरियर बनाया था यहाँ पर जो लोग नहीं थे और यहाँ पर ये लोग आ गए। और तभी हम एक पुराना सीन देखते हैं, जहाँ पर केंजाकू ये बोलता है कि हमें स्टेशन के अंदर में गोजो के सामने बहुत सारे नॉर्मल लोगों को रखना पड़ेगा और वो कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करेगा और वो अपना डोमेन एक्सटेंशन भी नहीं खोलेगा लोगों को बचाने के लिए। और तभी जोगो, हानामी एंड चोजो लोगों को मारने लगते हैं और फिर तभी जोगो गोजो के सामने आकर के एक आदमी को मार देता है। जोगो गोजो को धमकी देकर के ये बोलता है कि तुम जितना हिलोगे तो उतने लोग मारे जाएंगे। गोजो बोलता है कि अच्छा, तुमको ऐसा लगता है कि तुम मुझे इस सिचुएशन में लाकर तुम मुझे हरा दोगे। और इसके बाद गोजो अपना ब्लाइंड फोल्ड को हटा लेता है और ये देख करके जोगो की पसीने छूटने लग जाते हैं। और तभी हम फिर से पुराना सीन देखते हैं, जो कि यहाँ पर गेतो यानी कि जो केंजाकू है वो कहता है कि बस तुम लोग 20 मिनट तक संभाल लेना और उसके बाद मेरा यानी कि प्रिज्म रेल का समय आएगा। और तभी गोजो बोलता है कि ये घास फूस, हम तीसरी बार मिल रहे हैं ना, तो चलो मैं पहले तुम्हें निपटाता हूँ। और ये सुनते ही जोगो यहाँ पर तुरंत ही गोजो के ऊपर अटैक करता है और तभी यहाँ पर गोजो जोगो का हाथ पकड़ के तोड़ देता है और फिर वो हानामी को पकड़ पकड़ के मारता है। फिर हानामी को ऐसा लगता है ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है, गोजो तो असल में जोगो के पीछे है और गोजो अपनी इन्फिनिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हानामी भी अपना पूरा फुल पावर का इस्तेमाल करता है। तभी यहाँ पर जोगो उसे मना करता है कि ऐसा मत करना। और फिर जैसे ही हानामी गोजो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले गोजो उसके कंधे पे आके बैठ जाता है। उसकी आंखों पे जो जड़ें थी, गोजो बोलता है कि ये जड़ ही तुम्हारी कमजोरी है ना, चलो इसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। गोजो उसे उखाड़ करके फेंक देता है और तभी जोगो यहाँ पे बोलता है कि अरे हानामी, तुमने ये क्या किया, हम लोग इतनी देर से इसीलिए सेफ थे क्योंकि हम लोग डोमेन एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। और यहाँ पर चोजो भी छुप के गोजो के ऊपर
अटैक करता है और यहाँ पर जोगो भी बोलता है कि अगर तुमने हानामी को नहीं छोड़ा मैं यहाँ पर लोगों को सबको जला के खाक कर दूंगा। और यहाँ पर गोजो अपनी इन्फिनिटी से हानामी को कुचल कुचल के मार डालता है और ये देखते ही जोगो यहाँ से भागने लगता है। वो इंसानों को फेंक फेंक कर गोजो के ऊपर मारता है और यहाँ पर जोगो चोजो की मदद लेकर के यहाँ से भाग जाता है। और जोगो बोलता है कि साला 20 मिनट हो चुके, वो साला केंजाकू क्या कर रहा है और उसे कितना टाइम चाहिए, हानामी उसकी वजह से मारा गया। और अब अगले सीन में हम टनल में देखते हैं जहाँ पर केंजाकू बोलता है कि अभी नहीं, गोजो सातोरू को थोड़ा सा और थकने दो। और यहाँ पर जो चोजो गोजो के ऊपर जो अटैक कर रहा था और यहाँ पर माहितो भी आ जाता है जहाँ पर ये दोनों मिल करके यहाँ पर काफी सारे लोगों को मारते हैं गोजो के सामने। और गोजो ये सब देख कर गोजो का दिमाग खराब हो जाता है। तो माहितो बोलता है कि अरे गोजो, तुम्हारे सामने तो काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं। और यहाँ पर चोजो भी यहाँ पर काफी सारे लोग अपने ब्लड मैनिपुलेशन से मार रहा होता है। और अब यहाँ पर गोजो के पूरे सामने खून के लाशें फैल चुकी थी और यहाँ पर गोजो चुपचाप से खड़ा हो जाता है और वो बहुत ही सीरियस तरीके से बोलता है डोमेन एक्सपेंशन। और यहाँ पर गोजो ने एक सेकंड से थोड़ा ज्यादा डोमेन एक्सपेंशन तो अपना खोला होता है और यहाँ पर गोजो काफी ज्यादा कंटिन्यूअसली काफी ज्यादा तेजी में ट्रांसफिगर ह्यूमन को काफी ज्यादा तेजी में मार रहा है। और ये जो एक सेकंड की कम लिमिट थी वो सातोरू गोजो ने खुद तय की थी। इतने जो लोग यानी कि जो नॉर्मल लोग है वो इन्फिनिटी वॉइड में जिंदा रह पाएंगे और यहाँ पर जितने भी लोग थे यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे थे। अपने डोमेन को डिसेबल करने के बाद इस जनरेशन का जो सबसे पावरफुल सॉर्सरर है आज की डेट का, उसने 1000 से ज्यादा ट्रांसफिगर ह्यूमन को मारा है, वो भी सिर्फ 299 सेकंड के अंदर में। और इसके बाद गोजो सच में काफी ज्यादा थक जाता है और तभी गोजो ये देखता है कि उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स पड़ा है। और तभी यहाँ पर गेतो आता है, वो बोलता है प्रिज्म रेल गेट ओपन। और इसके बाद हम ये देख पाते हैं कि प्रिज्म रेल का गेट ओपन हो जाता है। गेतो कहता है कि भले से हमें 1 मिनट की जरूरत थी। जैसे ही अजीब सी एक आंख वाली चीज को गोजो जैसे ही पीछे देख करके हटता है तभी पीछे से गेतो आ जाता है। वो बोलता है कि क्या हाल है गोजो, जिसे देखकर गोजो ये शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है क्या ये नकली है? अरे नहीं, ये तो मेरे सामने ही खड़ा है, इसका मतलब क्या ये सच है गेतो, तुम अभी भी जिंदा हो? और जैसे ही खड़ा होकर गोजो सोचता है तभी उसी वक्त प्रिजन रेल उसे कैद कर लेता है। और तभी गेतो बोलता है कि गोजो, लड़ाई के बीच में से खो नहीं जाना चाहिए। गोजो बोलता है कि वाह, मैं अपनी बॉडी नहीं हिला पा रहा हूँ और इस चीज के अंदर से कस एनर्जी फील नहीं हो रही है। गोजो बोलता है कि पहले तू ये बता कि तू कौन है जो कि गेतो की बॉडी के अंदर है। तभी वो बोलते हैं कि अरे मैं सुगोरो गेतो हूँ, भूल गए क्या गोजो? गोजो बोलता है कि कस एनर्जी और तुम्हारी ये बॉडी सब गेतो की तरह है, पर लेकिन मैं दिल ये कह रहा है कि तू गेतो नहीं है, तू कोई और है, तो जल्दी बता तू है कौन? गेतो बोलता है कि अरे यार कितनी अजीब बात है। गेतो अपने सर के ऊपर जो टाके लगे थे उसे खोलता है, तभी वो अपने सर को अलग करके देखता है, गोजो को ये दिखाता है कि लो ये देखो कि मैं कौन हूँ। वो बोलता है कि मैं एक बॉडी में से दूसरी बॉडी के अंदर में से जा सकता हूँ। तूने ये बॉडी को जब सोको के हवाले किया था तब मैंने उसी वक्त इस बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था। और मैं एक बात बता दूं, इस आदमी का कष्ट टेक्निक है, इसकी सारी मेमोरी सब कुछ मुझे मिल चुकी है और अब इस बॉडी का मालिक मैं हूँ। केंजाकू कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है, मैं तुम्हारी सील को 100 या 200 साल बाद मैं खोल दूंगा। गोजो सील होने से पहले ये कहता है कि तुम भूल चुके हो, लगता है कि इस बॉडी की बैंड किसने पहले बचाई थी। तभी केंजाकू बोलता है कि यूताओ को सुना, हाँ मैं उसे देख लूंगा, कोई दिक्कत। तभी केंजाकू बोलता है कि गोजो, प्रिज्म रेल बंद होने वाला है, तो अब तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है, तो अब आराम से प्रिज्म रेल में सोना तुम। और अब इसी के साथ गोजो प्रिज्म रेल में कैद हो जाता है। और अब अगले सीन में यूजी को देखते हैं जो कि उसके कान में मेकामारू का एक डिवाइस लगा हुआ होता है। तभी मेकामारू बोलता है कि यूजी मेरी बात को एक बार में ही सुन लेना, गोजो सातोरू सील हो चुका है। गोजो के कैद होने से पहले हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोजो बोलता है, गोजो सुगोरू को आवाज लगाता है, वो गेतो को बोलता है तुम अपनी बॉडी का इस्तेमाल कब तक इसे करने दोगे? और तभी अचानक से गेतो की बॉडी केंजाकू का गला पकड़ लेती है, यानी कि खुद की बॉडी खुद को ही मार रही है। यानी कि यहाँ पर गेतो के सेंसर थोड़े से बहुत जाग चुके हैं जो कि वो मर चुका था, पर लेकिन यहाँ पर केंजाकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो माहितो को बताता है कि देखो ये सब क्या सीन चल रहा है। फिर यहाँ पर केंजाकू और माहितो अपनी कर्ज टेक्निक के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं कि देखो ये सब भी चल रहा है। तभी गोजो बोलता है कि अरे मैं तुम्हारी बकबक देखना नहीं चाहता, जल्दी से मुझे कैद कर। और तभी केंजाकू बोलता है कि अरे हाँ मुझे भी रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैं तुझे पहले कैद कर देता हूँ। और इसके बाद प्रिज्म रेल गोजो को कैद कर देता है, जहाँ पर केंजाकू के हाथ में प्रिज्म रेल होता है जिसके अंदर गोजो कैद होता है। और तभी यहाँ पर मेकामारू उई मेमे और यूजी को ये बता देता है कि गोजो प्रिज्म रेल में कैद हो चुका है और उन सभी को सभी चीजें समझा देता है कि गोजो अगर प्रिज्म रेल में कैद हो जाता है तब जो ये मेरा डिवाइस है जिससे मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ ये अपने आप ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और वैसे मुझे केंजाकू और माहितो ने ऑलरेडी पहले मुझे मार दिया है। और अब अगले पल हम ये देखते हैं जहाँ पर केंजाकू प्रिज्म रेल को हाथ में पकड़ता है, तभी प्रिज्म रेल अचानक से जमीन में गिर जाता है और जमीन में काफी ज्यादा प्रेशर बनने लग जाता है। केंजाकू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि बाप रे ये तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला, इसने तो प्रिज्म रेल की हालत खराब कर दी। और हम सच में ये देख पाते हैं कि प्रिज्म रेल की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं। केंजाकू ये समझ जाता है कि गोजो को प्रोसेस करने के लिए प्रिज्म रेल को थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी वजह से प्रिज्म रेल यहाँ से हिल नहीं पाएगा, वो यही जगह रहेगा। और हम प्रिज्म रेल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर गोजो बड़ी ही मजे से लेट करके सोचते हैं कि प्रिज्म रेल में टाइम का अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है। और तभी हम अगले सीन में शिबुया स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिची किसी को बताता है तुम वेल के अंदर जाओ, सिचुएशन के बारे में पता लगा। और इचिची यही सब बात कर रहा, तभी इचिची के सामने एक बंदा आ जाता है और तभी वही बंदा इचिची के पेट के अंदर 3 बार तलवार मार देता है। और ये और कोई नहीं बल्कि कस यूजर
हारुता होता है और तभी इसको मार देता है। तभी पीछे से आती है उराओमे और ये बताती है कि जितने भी सूट वाले बंदे हैं तुम्हें उन सभी को यहाँ ढूंढ ढूंढ करके मारना है। और तभी यहाँ मेकामारू यूजी को बोलता है कि प्री-5 से गोजो को हिलाया नहीं जा सकता है। यूजी ये सभी चीजों को समझ जाता है। वो बिल्डिंग के टॉप में जाता है जहाँ पर वो नानामी का नाम चिल्लाता है, जहाँ पर नानामी को भी समझ जाता है कि यूजी हमें पुकार रहा है। तभी वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम यूजी की तरफ में बढ़ेंगे और अब मेगामारू की वजह से यहाँ पर केंजाकू ये समझ जाता है कि बहुत सारे सॉर्सरर यहाँ पर आने वाले हैं। तभी ये इन सभी कशिश से पूछते हैं कि तुम किनसे फाइट करने वाले हो। जोजो कहता है कि मैं अपने भाइयों का बदला लूंगा नोबारा एंड यूजी से। तभी जोगो बोलता है कि नहीं, यूजी को नहीं मारना है, हम सुकुना को वापस लाएंगे फिंगर खिला करके। तभी माहितो बोलता है कि नहीं, मैं तो यूजी को मारूंगा। और अब माहितो बोलता है कि जो यूजी को पहले ढूंढेगा यूजी उसका होगा। और तभी टीम नानामी यहाँ पर यूजी से आकर के मिलती है। तभी मेकामारू उन सभी को ये सारी चीजों को समझा देता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी मेकामारू की बात को समझ करके नानामी ये डिसाइड करता है कि वो वेल के बाहर जाएगा और यहाँ वेल के अंदर में यूजी, मेगुमी और इनो रहेंगे और वेल के अंदर कुछ भी होगा ये तीनों को हैंडल करना होगा। नानामी यहाँ पर इनो को इंचार्ज बना के चला जाता है। और तभी अगले सीन में हम ये देखते हैं जहाँ पर यूजी, मेगुमी और इनो एक वेल के सामने होते हैं, जहाँ पर यूजी उस वेल को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता उस वेल के। वो तीनों बाहर रहते हैं और तभी ये तीनों ये समझ जाते हैं जिस किसी ने भी ये वेल को बनाया वो किसी टॉप बिल्डिंग के ऊपर होगा। और तभी शिबुया टावर के ऊपर हम 3 लोगों को देखते हैं जहाँ पर यही लोगों ने इस वेल को ड्रॉप किया होता है। तभी यहाँ पर यूजी आकर के इन लोगों पर अटैक कर देता है और हम ये देखते हैं कि आवासा से यूजी और मेगुमी फाइट करते हैं और यहाँ इनो बिल्डिंग के ऊपर बुढ़िया और उसके बेटे से फाइट करता है। और हम ये देख पाते हैं कि यूजी और मेगुमी आवासा के ऊपर इतने अटैक करते हैं जिससे आवासा को कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। और तभी टावर के ऊपर ओगामी यानी कि उस बुढ़िया को देखते हैं जहाँ पर इनो उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उसका पोता उसे बचा लेता है। और यहाँ पर वो बुढ़िया एक मंत्र को फूंक रही होती है और जैसे ही उस बुढ़िया का मंत्र कंप्लीट होता है तभी अपने पोते को बोलती है कि काम शुरू हो चुका है। तभी उसके पोते को देखते हैं उसके पीछे से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। तभी उसका पोता एक चीज को निकाल के खा जाता है और तभी उसका पोता एक चीज में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और तभी हम इनो को देखते हैं जो कि इसके काफी पसीने छूट रहे होते हैं। वो देखते हैं कि ये बंदा किसी और इंसान में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और तभी हम उसी इंसान को देखते हैं जो कि वो तोजी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और तभी इनो तुरंत ही उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो बंदा इनो का हालत पूरी तरह से खराब कर देता है यानी कि तोजी उसका पूरे तरीके से बैंड बजा देता है और वो इनो को मार मार करके उसका भूत बना देता है। और तभी यहाँ यूजी और मेगुमी आवासा के ऊपर फाइनल अटैक मारने वाले थे और तभी हमें आवासा के कर्स टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि जितना पावरफुल अटैक उसे लगेगा उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा और जितना कमजोर सा अटैक उसके ऊपर लगेगा उसकी बैंड बच जाएगी। और अब मेगुमी और यूजी यहाँ बहुत अपना दम लगा के इसे मारते हैं आवासा के ऊपर लेकिन आवासा को कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये समझ जाते हैं कि हल्का सा अटैक इसका काम तमाम हो जाता है तब ये हल्का हल्का अटैक करके ये दोनों ही मिलकर के आवासा का बैंड बजा देते हैं। और तभी अगले सीन में नानामी का सीन दिखाया जाता है जो कि वेल के बाहर आया होता है, उसके सामने इचिची की डेड बॉडी पड़ी होती है और तभी यहाँ थोड़े से सदमे में चला जाता है। उसे यहाँ पर इचिची और एक और बंदे की याद आती है और नानामी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि जिस किसी ने भी ये किया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी हमें मेमे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक कर्स स्पिरिट को मार रही होती है और तभी हम ये देखते हैं कि यूजी और मेगुमी इस बुढ़े का काम तमाम कर देते हैं। तभी यूजी ये नोटिस करता है कि इनो बिल्डिंग के नीचे से गिर रहा होता है। तभी यूजी तुरंत ही उसे आकर के पकड़ लेता है और तभी मेगुमी ये देखता है कि आखिरकार इसकी हालत ऐसे किसने कर दी। और तभी हम उसी बुढ़िया का पोते का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बोलता है कि ग्रैनी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। वो लैग कर रहा होता है तभी हम देखते हैं और तभी वो बुढ़िया उसे ऑर्डर देती है कि नीचे जाओ सारे के सारे सॉसेज को मार दो। तभी वो बोलता है कि अरे बुढ़िया मुझे ऑर्डर क्यों दे रही है तू। और भाई साहब तोजी इस बॉडी में कंट्रोल कर लेता है यानी कि तोजी अब वापस आ चुका है। और तभी बुढ़िया ये देख कर डर जाती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने सिर्फ बॉडी की पावर जगाई थी ना कि मैंने सोल को बुलाया था। तोजी बोलता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है। बुढ़िया ये बोलती है कि मैंने ये पूरा ध्यान रखा था कि सोल वापस ना आए। तोजी बोलता है कि अच्छा ठीक है बुढ़िया चुप हो जाए, मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्पेशल इसीलिए वो तेरे पोते से जीत गई। और तभी तोजी बोलता है कि तूने क्या कहा था कि सारे सॉसेज को मार दो, तू भी तो एक सॉसेजर है, चलो पहले तेरा काम तमाम करते हैं। तभी तोजी इस बुढ़िया को मार देता है। तभी अगले सीन में हम हारुतो को देखते हैं जो कि नोबारा से फाइट कर रही होती है लेकिन हारुतो यहाँ पर एक सुपरवाइजर का पैर काट देता है। लेकिन यहाँ पर नोबारा हारुतो से फाइट करती है। उस सुपरवाइजर को बोलते है कि यहाँ से निकल जाओ, जैसे जैसे करे सुपरवाइजर यहाँ से निकल जाती है। और तभी यहाँ पर नानामी की भी एंट्री हो जाती है। तभी यहाँ पर हम नानामी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और हमने कभी नानामी को इतने गुस्से में नहीं देखा है लेकिन वो इतनी बार हारुतो को मारता है, इतनी बार मारता है। और तभी नानामी ये समझ जाता है इस बंदे के पास लाइफ लाइन है लेकिन नानामी फिर भी उसे मारता है। इतनी गंदी मार मारता है, इतनी गंदी मार, वो बंदा रोने लग जाता है, वो भीख मांगता है कि यार मुझे छोड़ दो, पर लेकिन नानामी फिर भी नहीं छोड़ता, उसे और मारता है। और नानामी एक फाइनल पंच मार करके हारुतो का काम यहीं तमाम कर देता है। और तभी नानामी यहाँ नोबारा एंड सुपरवाइजर को बता देता है कि गोजो के साथ क्या हुआ और बाकी सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। और तभी दूसरी तरफ हम गेतो का सीन देखते हैं जहाँ पर मेमे उसके पास आ जाती है और तभी गेतो बोलता है कि कैसी हो मेमे। तभी मेमे बोलती है
कि अरे वाह, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ, बल्कि थोड़ी देर पहले कर्स स्पिरिट को तुमने ही भेजा था मुझे मारने के लिए। तो मैं बोलती है कि अगर क्या होगा कि मैं ही तुम्हें मार दूं। तभी यहाँ पर गेतो जो कि केंजाकू होता है वो यहाँ पर एक कर्स स्पिरिट को ला देता है जो कि एक स्पेशल ग्रेट कर्स होता है। और तभी केंजाकू बोलता है कि पहले इससे निपट लो, उसके बाद मैं तुमसे निपट लूंगा, ठीक है। और इतना बोलते ही केंजाकू यहाँ से चला जाता है। तभी वही स्पेशल ग्रेट कर्स अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है और तभी हम मेमे को देखते हैं जो कि वही डोमेन के अंदर थी। तभी उसके ऊपर एक कॉफिन आ जाता है और फिर उसके ऊपर चट्टान गिराने लग जाता है और तभी मेमे आसानी से वो चट्टान वट्टान को काट देती है। और तभी मेमे बोलती है कि काफी समय हो चुका है कि मेरी जान को ऐसे खतरे में देख करके मुझे ही कुछ नहीं हो रहा है। और ये देख करके छोटा भाई ओयू ये देख कर काफी खुश हो जाता है कि मेरी दीदी काफी औसम है। और इसके बाद नानामी इन दोनों से कहता है कि तुम लोग सेफ रहना, मैं माकी जेरन के पास जा रहा हूँ उनके साथ रिलूट करने। और तभी हम यूजी का सीन देखते हैं जो कि शिबुया स्टेशन में एंटर कर जाता है और जैसे ही नीचे देखते हैं उसके सामने चोजो होता है। तभी चोजो बोलता है कि मैं अपने भाइयों का बदला तुमसे लूंगा। तभी चोजो अपना तुरंत ही अटैक यूजी के ऊपर कर देता है और तभी यहाँ पर चोजो और यूजी की काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। और तभी यूजी एक पंच मारता है, तभी चोजो उसे ब्लॉक कर देता है और साथ ही साथ वो यूजी के ऊपर अटैक भी करता है जिससे कि यूजी को काफी दर्द भी होता है। और तभी यूजी एक और पंच मार देता है बिल्कुल ब्लैक फ्लैश की तरह। तभी चोजो थोड़ा सा हिल जाता है लेकिन फाइट में थोड़ी देर लोग रुक जाते हैं। तभी चोजो बोलता है, चोजो यूजी से पूछता है कि मेरे भाइयों के मरने से पहले क्या मेरे भाइयों ने तुम्हें कुछ बताया था। फिर यूजी सोचता है कि ये किसकी बात कर रहा है, लेकिन यूजी को ये याद आ जाता है कि उसके आखिरी सब यही थे कि वो कुछ कह नहीं रहे थे बल्कि वो लोग रो रहे थे। और ये सुनकर चोजो को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन से यूजी को मारने लग जाता है और यूजी उसके ब्लड मैनिपुलेशन से फाइट नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेकामारू उसे बताता है कि वॉशरूम में जाकर के उससे फाइट करो। फिर मेकामारू एक प्लान बनाता है जिसकी वजह से चोजो वॉशरूम में चला जाता है जहाँ पर वो यूजी से फाइट करता है। और यहाँ यूजी चारों तरफ पानी फैला देता है जिसकी वजह से चोजो का ब्लड मैनिपुलेशन काम नहीं करता। यहाँ पर यूजी उसके ऊपर काफी ज्यादा हेड बॉडी मारता है, काफी ज्यादा पंचे से मारता है। यहाँ पर यूजी सोचता है कि वो जीत जाएगा लेकिन और यहाँ चोजो जो भी वेपन बनाने की कोशिश करता है अपने ब्लड की वजह से वो पानी बदल जाता है। और यहाँ पर चोजो को थोड़ी सी परेशानी हो रही है यूजी से निपटने में। और तब यूजी एक ब्लैक फ्लैश सा पंच मारता है उसकी छाती पर, लेकिन चोजो अपनी छाती पे अपने ब्लड की वजह से उस जगह को हार्ड चीज में अपने ब्लड की वजह से कन्वर्ट कर देता है जिसकी वजह से तुरंत ही यहाँ पर चोजो एक पंच मार देता है यूजी के ऊपर। और हम ये देख पाते हैं कि चोजो ने यूजी का हाथ पूरी तरीके से डैमेज कर दिया होता है और इस चीज की वजह से यूजी के पूरे होश उड़ जाता है और यहाँ पर चोजो से खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। और अब चोजो बोलता है कि मरने के बाद मेरे भाइयों से माफी मांगना। और तभी सुकुना जो कि यूजी के बॉडी के अंदर में था वो बोलता है कि तुम्हारे ऊपर नाला थे, तुम ऐसे लल्लू पल्लू से हार गए। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई चोजो को कुछ होने लग जाता है और हम ये देख पाते हैं कि चोजो के सर में काफी दर्द होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि चोजो एक मेमोरी को याद करता है जिसमें वो देखता है कि यूजी भी उसका भाई है। और अब चोजो को कुछ समझ में नहीं आता, अपना सर पकड़ के घूमने लग जाता है। वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या यूजी भी। चोजो ऐसी मेमोरीज देखता है जहाँ पर वो लोग पिकनिक में होते हैं जहाँ पर यूजी उसे खाना खिलाता है। और अब यहाँ पर चोजो को ऐसी मेमोरीज आ रही है कि यहाँ पर यूजी उसका भाई है। और तभी इसी की वजह से चोजो यहाँ पर यूजी को नहीं मारता, वो यूजी से थोड़ी दूर चला जाता है। और तभी इसी पल यूजी बेहोश हो जाता है। और तभी हम मेमे का सीन देखते हैं जहाँ पर वो स्पेशल गेट कर्स से फाइट कर रही होती है। तभी वो उसके बारे में पता करने लग जाती है और मेमे हमें बताती है कि सबसे पहले इसने अपने टारगेट को कॉफिन में बंद कर दिया और उसके बाद उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया और 3 तक गिनती करी और उसके बाद उसने वो स्टोन गिरा दिया उसके ऊपर। और अब मेमे ये समझ जाती है कि वो इस स्पेशल गेट कर्स के जो डोमेन है उसके अंदर फंस चुकी है। अगर वो 3 तक गिनने से पहले अगर इससे बाहर नहीं आई तो वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ फंसने वाली है। अगर वो इसके डोमेन से बाहर नहीं निकली तो उसका काम भी तमाम हो सकता है। और हम देखते हैं कि मेमे उई के पास आ जाती है और इस डोमेन के अंदर मेमे के 2 कौवे भी होते हैं और हम देखते हैं कि वो एक कौवे के अंदर अपने कर्स एनर्जी डालती है जिसकी वजह से वहां भी एक कॉफिन बन जाता है। जिसके बाद वो 3 तक काउंट होते हैं, जिसके बाद उसके ऊपर भी एक स्टोन गिर जाती है जिसकी वजह से एक कौवे का काम तो तमाम हो जाता है। मेमे ये सोचती है कि अगर वो उई को टारगेट बना देगी तो वो आसानी से फ्रीली मूव कर पाएगी। और तभी मेमे बोलती है कि उई का क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो। उई इसके लिए मान जाता है, वो कर्स स्पीड के सामने आ जाता है और तभी वो कर्स स्पीड उई के ऊपर ताबूक ला देता है जिसकी वजह से वो जैसे ही काउंट करता है तभी उससे पहले मेमे उसके ऊपर आकर के उसके दोनों हाथ काट देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उई अपना सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करता है और हम ये देखते हैं कि वो कर्स स्पीड मेमे के पीछे आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अपने कर्स स्पीड के पावर को उस कौवे में डाल करके उसका इस्तेमाल करके उस कर्स स्पीड का चिथड़े उड़ा भी देती है। और इसके बाद उई और मेमे डोमेन से बाहर आ जाते हैं। उसके सामने केंजाकू होता है, वो बोलता है कि मैं जितने भी सोर्सर से मिला हूँ तुम उन सभी से काबिल हो, काफी ज्यादा स्किल्ड भी हो। और वहीं दूसरी तरफ हम नानामी एंड माकी नोबितो का सीन दिखाया जाता है। ये लोग जब ट्रेन स्टेशन पे आ चुके होते हैं तभी उनके सामने आता है ड्रैगन और हम देखते हैं नानामी एंड माकी इससे फाइट करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी नोबितो पलक झपकती उसे केस के अंदर में बंद कर देता है। और तभी यहाँ पर ड्रैगन जोगो, माहितो और हानामी को याद करता है। जब उसे ये पता चलता है कि हानामी मर चुका है तब ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है और पूरी तरीके से मैनिफेस्ट हो जाता है। और तभी ड्रैगन यहाँ पर अपनी वाटर की पावर का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर नोबितो कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। और तभी माकी एंड नानामी अपने वेपन से इसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं आती। और तभी हम नोबितो के कमाल का टेक्निक को देख पाते हैं जिसकी वजह से ड्रैगन अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। यहाँ पर नोबितो 1 सेकंड के लिए उसे फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से नोबितो अपना जितना भी अटैक होता है उसके ऊपर डाल देता है। और यहाँ पर अगर एक भी गलती हो तो यहाँ पर खुद भी नोबितो स्टॉप हो सकता है। और अगर नोबितो ये तकनीक बहुत ही अच्छे से संभालेगा तो वो बहुत ही पावरफुल हो सकता है ड्रैगन के खिलाफ
अब ये सब देखकर ड्रैगन तुरंत ही अपना डोमेन एक्सप्रेशन खोल देता है और तभी ये तीनों ही बीच में आ जाता है जो कि ड्रैगन का डोमेन होता है। तभी यहाँ पर फिश टाइप का एक शिकिगामी इनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी ड्रैगन यहाँ पर बहुत सारे शिकिगामी को नानम के ऊपर फेंक देता है और वो माकी बहुत ही कमजोर है, उसके ऊपर टारगेट बनाता है। लेकिन यहाँ पर नोबितो अपने सिंपल डोमेन की तरह एक अपना बैरियर बना लेता है जिसके वजह से जितने भी उसके ऊपर अटैक होते हैं वो सभी रिवर्स हो जाते हैं। और यहाँ ड्रैगन अपनी पावर की वजह से नानामी एंड नोबितो को बार बार अटैक करे जा रहा होता है अपने शिकिगामी फिश की मदद से और यहाँ पर माकी के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। और माकी ये समझ जाती है कि ड्रैगन मुझे कमजोर समझ रहा है, तो माकी सीधा उसे बोलती है कि अगर मैं कमजोर हूँ तो पहले मुझे खत्म करो। और ये सुनते ही ड्रैगन उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी पानी के अंदर से मेगुमी आता है। वो यहाँ माकी को एक वेपन देता है और यहाँ पर नानामी को सभी शिकिगामी ने घेर रखा था जिसकी वजह से नानामी उन सभी को मारता हुआ मेगुमी के पास आ जाता है। और यहाँ नानामी का हालत भी काफी ज्यादा खराब था और यहाँ पर हम देखते हैं नोबितो को, तो उसने पूरे एक हाथी खत्म कर दिया नोबितो को ड्रैगन ने। और यहाँ ड्रैगन इन सभी के ऊपर भारी पड़ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि मेगुमी भी अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल के रखता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो ड्रैगन जो अटैक कर पा था शिकिगामी से वो अब अटैक नहीं कर पा रहा था। और मेगुमी इन सभी को बोलता है कि मैं बाहर से एक होल करके अंदर आया था तो मैं यहाँ पर भी एक होल कर सकता हूँ जिसकी वजह से तुम सभी यहाँ से स्किप कर सकते हो। यानी कि मेगुमी इन तीनों को यहाँ से बाहर निकालने वाला है ताकि ये ड्रैगन को खत्म कर पाए। और तब ये तीनों ही मेगुमी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी ड्रैगन ये समझ जाता है कि ये सभी भागने वाले हैं और जैसे ही मेगुमी इस डोमेन के अंदर में एक होल ओपन करता है यानी कि अब ये तीनों ही पोर्टल से बाहर निकलने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर में से किसी का हाथ बाहर आता है और ये और कोई नहीं बल्कि तोजी होता है। और हमें ये बताया जाता है कि मरीन ओगा में जिसका जो ये जादू था जिसकी वजह से तोजी ने अपना कंट्रोल पा लिया था इसकी बॉडी में। सिंपल शब्दों में ये कहूँ कि तोजी का जो सोल है वो काफी ज्यादा पावरफुल था इसके बॉडी के कंपैरिजन में। और अगर तोजी को खत्म करना है तो इसकी पूरी बॉडी को खत्म करना होगा जिसकी वजह से तोजी तभी खत्म हो पाएगा। और अब तोजी तुरंत ही डोमेन के अंदर में आ जाता है, वो माकी से उसका वेपन छीन लेता है और फिर तोजी ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ड्रैगन जब ये सेंस करता है कि इसके अंदर कोई भी कस एनर्जी नहीं है तो इसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, यही उसकी गलती होती है जिसकी वजह से तोजी उसे पटक पटक के मारता है। और फिर तभी ड्रैगन अपने बड़े बड़े शिकिगामी को भी निकालता है लेकिन तोजी उन्हें भी पटक पटक के मारता है और तोजी को ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, वो ड्रैगन का हालत खराब कर देता है। और माकी ये देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि इसके पास भी मेरी तरह कस एनर्जी नहीं है। और लेकिन यहाँ पर नोबितो ये समझ जाता है कि ये तोजी है और अब तोजी उसी वेपन को एक तेज धार में कन्वर्ट कर देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी नोबितो उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से तोजी उसको पूरी तरीके से मार करके खत्म कर देता है। और फिर तोजी उसे एक्सरसाइज कर देता है जिसके बाद ये सभी लोग डोमेन से बाहर स्टेशन में आ जाते हैं जहाँ पर ये सभी लोग देखते हैं कि इसके पास तो कस एनर्जी भी नहीं है लेकिन उसने ड्रैगन को हरा दिया। और तभी ये सभी लोग सोचते हैं कि ये बंदा हमारा दोस्त है या दुश्मन, ये किसकी साइड में रहेगा। और तभी हम अचानक से देखते हैं कि मेगुमी यहाँ से बाहर आ जाता है जहाँ पर तोजी ने उसे यहाँ पर बाहर लाया होता है और अब यहाँ पर तोजी और मेगुमी की फाइट होने वाली है। और तभी यहाँ पर माकी और नानामी को ये पता भी नहीं चलता कि तोजी कैसे मेगुमी को बाहर ले गया। और जैसे ही तोजी यहाँ से बाहर जाता है तभी जोगो की यहाँ पर एंट्री होती है, वो ड्रैगन का हाथ अपने हाथ में लेता है और जोगो ये सोचता है शायद ये तीनों ने ड्रैगन को मारा है, जिसके बाद नानामी एंड माकी को जला देता है। और इसके बाद हम नोबितो को देखते हैं जो कि अपने टेक्निक से जोगो से बच रहा होता है लेकिन लास्ट में जोगो उसे भी जला देता है और यहाँ पर नोबितो मारा जाता है। और जोगो नोबितो के पास होता है तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने सुकुना की फिंगर को निकाला है जिसकी वजह से जितने भी कर्स होते हैं वो सुकुना की फिंगर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अब अगले सीन में हम ये देखते हैं जहाँ पर यूजी बेहोश होता है तभी नाना को यहाँ पर सुकुना की फिंगर यूजी को खिला देती है जिसकी वजह से यूजी के फेस में टैटू आ जाता है सुकुना वाला। और जो को तुरंत यहाँ पर आ जाता है, वो बोलता है कि कितनी सुकुना की फिंगर तुमने यहाँ पर खिलाई है यूजी को। और वो दोनों ही बोलती है कि हम नहीं बताएंगे। तभी जोगो बोलता है कि तो ठीक है तो मरो। लेकिन जोगो अपने आंख से उसे जला देता है लेकिन जलाने से पहले वो लोग दोनों अपना कुछ टेक्निक को यूज करते हैं और तभी जोगो इन दोनों को निपटा देता है। वो यूजी के पास खड़ा होता है तभी वो पुराने बातों को सोचता है जहाँ पर अगर यूजी को सुकुना की 10 फिंगर को एक साथ खिला दी जाए तो सुकुना यहाँ पावर में आ सकता है। और तभी जोगो ये डिसाइड कर लेता है वो सुकुना को सारी फिंगर को खिलाएगा जो उसके पास है। वो 10 के 10 फिंगर यूजी के अंदर डाल देता है जिसके बाद सुकुना जाग जाता है। और तभी साइड में हम देखते हैं कि मेमेको नाना को दोनों ही जिंदा होती है अपनी टेक्निक की वजह से और जोगो उन दोनों को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी सुकुना यहाँ जोगो का हाथ काट देता है क्योंकि जोगो ने उसका मुंह ऐसे पकड़ के रखा होता है यानी कि अब ये यूजी नहीं बल्कि सुकुना है। और तभी जोगो डर के मारे उन दोनों बहनों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। और हम सुकुना का एटीट्यूड देखते हैं जो कि बोलता है कि एक सेकंड के लिए भी मत हिलना। और अब सुकुना उठ करके इनके सामने आता है, ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेकिन सुकुना बोलता है कि तुम्हारे सर कुछ ज्यादा ऊपर नहीं है। और तभी वो जो दोनों बहनें होती है वो तुरंत ही नीचे झुक जाती है। तभी यहाँ पर जोगो जो होता है वो अपने एक टांग के ऊपर झुकता है और तभी हम ये देखते हैं कि सुकुना का एक अटैक जोगो का आधा सर कट जाता है। सुकुना बोलता है क्या तू कहीं का टीस मार खाना है जो इसी आधा झुका है, सर पूरी तरीके से झुका। और सुकुना के एक तगड़ा अटैक जिसकी वजह से जोगो का हालत खराब हो जाता है। और अब सुकुना सोचता है कि इन दोनों ने मुझे एक फिंगर खिलाई तो मैं इनकी बात तो सुन ही सकता हूँ। और तभी वो दोनों लड़कियां सर झुका करके बोलती है कि एक शख्स जो कि गेतो बन करके घूम रहा है, आप प्लीज उसे मार दीजिए हमारे लिए। सुकुना बोलता है कि ठीक है अपना सर ऊपर करो। जैसी एक लड़की सर ऊपर करती है तुरंत ही सुकुना उसका सर को काट देता है। सुकुना बोलता है कि ऐसे ऑर्डर देने से पहले सोच लेना। साली बताती है मुझे दूसरे फिंगर की लोकेशन, लगता है कि ये अपनी औकात को भूल चुके हैं। और यहाँ पर नाना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अपने फोन से सुकुना के ऊपर अटैक करने वाली थी लेकिन हम ये देख पाते हैं कि सुकुना उसे छोटे छोटे पीसेस में काट के मार देता है।
है और इसके बाद सुकुना जोगो की तरफ में बोलता है। सुकुना बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए? जोगो बोलता है कि नहीं, मुझे तो फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। सुकुना बोलता है क्या? जोगो बोलता है कि हमारा मकसद था सिर्फ तुम्हें जिंदा करना। जोगो बोलता है कि आप अभी तक यूजी के बॉडी में पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उससे आप कुछ डील वगैरह कर लो। सुकुना बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरे अपने प्लान भी है। और तभी यहाँ पर सुकुना जोगो से एक डील करता है। सुकुना बोलता है कि ठीक है, चलो हम एक फाइट करते हैं, जहाँ पर अगर तुम एक सिंगल अटैक मेरे ऊपर कर दोगे तो मैं तुम्हारी तरफ से फाइट करूंगा, यानी कि मैं तुम लोग के साइड आकर के फाइट करूंगा और बदले में मैं सारे सॉर्सरर्स को मार दूंगा सिर्फ एक को छोड़कर। और हम ये देखते हैं कि अगली पल जोगो एंड सुकुना की फाइट शुरू हो जाती है और हम ये देख पाते हैं कि जोगो कैसी तेजी हो चुकी होती है, क्योंकि सुकुना और उसका पावर ले जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन सुकुना बोलता है कि तुम्हारे पास जो चीज है सबका दम लगाओ। इतना सुनते ही जोगो अपना सबसे पावरफुल अटैक यहाँ पर करने लग जाता है, लेकिन इससे पहले सुकुना से बहुत ही मार खाता है, लेकिन वो अपना वन ऑफ द सबसे पावरफुल अटैक यहाँ पर सुकुना के ऊपर कर देता है। और तभी हम जोगो की पावर देख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सा गोला बना लेता है, जो कि वो सुकुना के ऊपर फेंकने वाला है। और तभी सुकुना भी ये देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और तभी उसी फाइट में यहाँ पर हम कुसाकाबे एंड पांडा को देखते हैं, उसके साथ और दो लोग आगे में थे। और तभी ये दोनों सोचते हैं कि भाई आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, किसकी फाइट चल रही है। और तभी ये सभी समझ जाते हैं कि किसी खतरनाक बंदे की फाइट चल रही। तभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सुकुना आ जाता है, बोलता है कि जो भी हिलेगा मैं उसे मार दूंगा, इसलिए मेरे सारे पर ही हिलना। और जोगो का वो अटैक यहाँ पर सामने आता ही जा रहा था। यहाँ पर सबकी हालत खराब हो चुकी होती है, अगर वो हिलेंगे तो सुकुना उसे मार देगा। और जैसे सुकुना सिग्नल देता है तभी तुरंत ये सभी लोग एक ही सेकंड के अंदर में गायब हो जाते हैं और ये बड़ा सा अटैक जमीन से टकरा जाता है। लेकिन सुकुना को तो कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ का इलाका पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और अब जोगो सोचता है कि इसके आसपास के जितने भी लोग यहाँ पर होंगे वो तो बचे नहीं होंगे और शायद सुकुना को डैमेज लग ही गया होगा। और तभी यहाँ पर जोगो के सामने सुकुना आ जाता है। वो बोलते हैं कि बस इतना ही दम था और फिर सुकुना उसके ही अंदाज में फायर से फाइट करके जोगो को मार डालता है। और तभी इसी बीच हम मेगुमी और तोजी की फाइट भी देखते हैं, जहाँ पर तोजी मेगुमी को बहुत ही ज्यादा मारता है, जहाँ पर मेगुमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तोजी उसे भगा भगा करके मारता है। और यहाँ पर मेगुमी अपने बहुत सारी शिकिगामी यानी रैबिट को समन कर लेता है और इन रैबिट की वजह से वो तोजी के ऊपर अटैक भी करता है, खुद बचता है तोजी के अटैक से इन रैबिट की वजह से। और तभी मेगुमी ये सोचता है कि साला स्पीड के मुकाबले में तो सुकुना का भी बाप है। और तोजी के अटैक करने की वजह से यहाँ मेगुमी का हालत खराब हो जाता है। और जैसे ही तोजी एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मेगुमी के सामने, तभी वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और पीछे हट जाता है। और यहाँ पर मेगुमी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। वो अपने सारे शिकिगामी का इस्तेमाल करके भी इस बंदे को नहीं हरा पा रहा है। और तभी तोजी सोचता है क्या 10 शैडो की टेक्निक। और तभी तोजी अपने बेटे के बारे में सोचता है। उसने जिनिंग क्लास में उसे भेज दिया था ताकि उसकी परवरिश वहाँ पर उससे अच्छी हो सके। और तभी तोजी यहाँ पर उससे उस लड़के का नाम पूछता है, जहाँ पर वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम मेगुमी है। और इतना सुनते ही तोजी उस कस्ट टूल से अपने सर के अंदर वार कर लेता है और ये सुनकर के वो खुश होता है कि उसका नाम में जेनिन नहीं आया और अपने बेटे से ही वो फाइट क्यों करता है, इसीलिए वो मर जाता है। और तभी तोजी जैसे ही नीचे गिरता है तो मेगुमी ये सोचता है कि इसने अपने आप को क्यों मार लिया। जैसे ही मेगुमी से चेक करने के लिए आगे जाता है तभी वो देखता है कि इस बंदे का तो चेहरा ही चेंज हो चुका है और अब तोजी ने तो अपनी जान तो ले ली। यहाँ पर लकीली मेगुमी बच जाता है। तभी मेगुमी को देखते हुए काफी डैमेज भी ले लेता है। वो अब लड़ने की हालत में नहीं था, तब वो सोचता है कि वो सोगो के पास जाएगा। और तभी जैसे ही मेगुमी यहाँ से निकलता है तभी इसी पल हारुतो आकर के मेगुमी के ऊपर अटैक कर देता है और हमें ये पता चलता है कि नानामी जब इसको मार रहा था तब इसका पास एक आखिरी लाइफ लाइन था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बच गया था। और अब ये साला हरामी यहाँ पर मौका का फायदा उठा करके मेगुमी को मार रहा था और मेगुमी यहाँ पर घायल था, जिसकी वजह से वो ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा था। और तभी हम सुकुना का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसने जोगो को मार दिया था। और तभी हम देख पाते हैं ये सारा इलाका पूरी तरीके से बेकार हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि सुकुना के पीछे ओराओ में आ जाती है और तभी सुकुना से देख करके पहचान जाता है। वो बोलता है कि ओराओ में हम बहुत ही लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। और तभी हमें फिर से मेगुमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाउता ने उसे पीछे छुप करके उसके ऊपर अटैक किया था, जहाँ पर मेगुमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और तभी मेगुमी सोचता है कि अब मुझे वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि मेगुमी अपने दोनों हाथ आगे करता है। तभी वो बोलता है कि 800 स्वॉर्ड डाइवर्जन सेला डिवाइन जनरल महोरागा। और ये देख करके हाउता से रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत ही लेट हो जाते हैं। यहाँ पर मेगुमी समन कर लेता है जनरल महोरागा को और यहाँ मेगुमी महोरागा को कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो बोलता है कि मैं तो मरूंगा लेकिन साथ में तुझे भी लेकर के मरूंगा। और इतना बोलते ही महोरागा मेगुमी के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर मेगुमी बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। यहाँ पर समझ लो मेगुमी का काम तमाम हो ही चुका है। बस यहाँ पर हारुतो अगर मर जाएगा, जहाँ पर महोरागा उसे मार देगा, तब ये रिचुअल भी यही खत्म हो जाएगा। और तभी हम सुकुना को देखते उसे ये सेंस हो जाता है कि कोई ना कोई पावरफुल सी चीज यहाँ पर समन की गई है। और तभी वो ओराओमे को बोलता है कि मुझे कोई काम है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो बोलता है कि चिंता मत करो, कुछ समय की बात और है, मैं पूरी तरीके से आजाद हो जाऊंगा। और अब सुकुना जाने से पहले ओराओमे को बोलता है कि तैयारियां चालू रखना। और ओराओमे बोलती है कि लॉर्ड सुकुना, मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगी। और सुकुना यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ जैसे ही महोरागा हारुतो को खत्म करने ही वाला था, तभी यहाँ पर सुकुना आकर के पलक झपकते ही हारुतो को बचा लेता है। और यहाँ पर ये सभी चीजों को देख करके ये मुआयना लगा लेता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो एकदम से पूरी सिचुएशन समझ जाता है कि मेगुमी यहाँ घायल है और ये किसी तरीके एक्सोसिजन वाला रिचुअल है, जहाँ पर हारुतो अगर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर मेगुमी भी खत्म हो सकता है। और अब यहाँ सुकुना ने हारुतो को बचा करके ठीक किया, क्योंकि वो मेगुमी को
मरने नहीं दे सकता है। और इसके बाद हम सुकुना को देखते जो कि मेगुमी को हील करने लग जाता है और वो ये कहता है कि मेरे लिए भी तुम्हारे पास कुछ प्लान्स है, इसलिए अभी मरना मत। और अब सुकुना ये समझ जाता है कि उससे अगर ये रिचुअल को रोकना है तो उसे मोहोरागा को मारना होगा और अब इसीलिए वो मोहोरागा से फाइट करने वाला है। और हम देखते हैं मोहोरागा की फाइट करने के लिए आगे आता है, जहाँ पर ये दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट भाई नेक्स्ट लेवल चलने वाला है। यहाँ पर सुकुना भी मारता है, यहाँ पे मोहोरागा भी मारता है, लेकिन मोहोरागा को जो अटैक लग रहे होते हैं मोहोरागा उसे रिवर्स कट टेक्निक से ठीक करके फाइट कर रहा होता है और सुकुना मोहोरागा के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन मोहोरागा यहाँ पर धीरे धीरे से अडैप्ट करने लग जाता है। मोहोरागा के सर में जो चक्रा होता है, सुकुना के हर एक अटैक के बाद वो चक्रा एक बार घूमता है और इस फाइट के अंदर में बस ट्रेन वगैरह सब हवा में उड़ रही होती है और पूरी जगह का बैंड भी बच चुका होता है मोहोरागा एंड सुकुना के फाइट की वजह से। और यहाँ पर सुकुना चिल्ला चिल्ला करके अपना कर्स टेक्निक को मोहोरागा को दिखलाता है और बोलता भी है। और लेकिन आखिर तक इन दोनों की फाइट चलती रहती है। पूरा आधा सिटी भी तबाह हो चुका था, लेकिन यहाँ पर मोहोरागा सुकुना के बहुत सारे अटैक को अडैप्ट कर चुका होता है। लेकिन तभी सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देता है और वो मेगुमी को इस डोमेन से बचाना चाहता है, इसलिए वो 200 मीटर का रेडियस को 146 मीटर कर देता है और यही एक तरीका है मोहोरागा को हराने का। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तब वो यही प्लान करता है मोहोरागा की जो रीजनरेशन एबिलिटी है वो उसी का इस्तेमाल करके मोहोरागा को हराने वाला है। जब यहाँ मोहोरागा एक बार रीजनरेशन करना शुरू कर देता है और अब सुकुना ये समझ जाता है कि वो एक ही अटैक से मोहोरागा को नहीं हरा सकता, इसलिए उसे अपना अटैक को चेंज करना होगा, यानी कि उसको हर बार अलग अलग अटैक करना होगा मोहोरागा को हराने के लिए, वरना मोहोरागा उसे रीजनरेट कर लेगा और वो हर एक अटैक को अडैप्ट भी कर लेगा। और अब सुकुना इसीलिए अटैक को चेंज करके अपने फ्लेमिंग एरो से मोहोरागा का काम तमाम कर देता है और अपने इस अटैक से वो जनरल मोहोरागा को मार देता है। और अब मोहोरागा की एक्सरसाइज हो जाने के बाद सुकुना ये देखता है कि यहाँ हाउता खड़ा होता है, हाउता के यहाँ पर सिट्टी बिट्टी गुल होती है, वो काफी डर जाता है। यहाँ पर सुकुना बोलता है कि शकल क्यों दिखला रहा है, यहाँ से निकल जल्दी। और हाउता जल्दी से यहाँ से निकलने लग जाता है। वो सोचता है कि फाइनली वो बच चुका है, लेकिन जैसे ही सुकुना के डोमेन के रेडियस के अंदर पहुंचता है तभी उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सुकुना अचानक से मेगुमी को उठा करके सोको और मासा मिसिको के पास लेकर के आ जाता है और वो यहाँ मेगुमी को रख करके गायब हो जाता है। मासा मिसिको ये सोचता है कि एक पल के लिए शायद यहाँ पर यूजी आया था, लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि ये सुकुना था जो कि यहाँ से जा चुका है। और हम देखते हैं कि यहाँ सुकुना वापस से आ जाता है जहाँ पर उसने मोहोरागा से फाइट की थी, जहाँ पर वो आकर के यूजी को बॉडी का कंट्रोल दे देता है। जहाँ पर यूजी जब अपने आंखों से ये देखता है कि सुकुना ने कितने सारे लोगों को मारा है उसकी बॉडी यूज करने के बाद, और यूजी ये सभी चीजों को देख करके सोच कर काफी ज्यादा टूट जाता है। यहाँ पर वो रोने भी लग जाता है क्योंकि सुकुना ने आधे से ज्यादा शिबुया को खत्म कर दिया था और बहुत सारे लोगों को भी मार दिया था। और तभी हम अगले सीन में नानामी को देखते हैं जो कि ट्रांसफिगर ह्यूमन से फाइट कर रहा होता है और जो कि अटैक करने के बाद यहाँ पर नानामी बच जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। नानामी यहाँ सोचता है कि वो एक बीच में अपनी लाइफ को बस एंजॉय करना चाहता था, वो यहाँ कस और वो फाइट करना नहीं चाहता था, इसीलिए बस वो सभी चीजों से निकलना चाहता था। लेकिन यहाँ फिर भी नानामी ट्रांसफिगर ह्यूमन से फाइट करता है, उन्हें मारते हुए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं माहितो आ जाता है और तभी नानामी बोलता है कि अच्छा माहितो तू यहाँ है। तभी माहितो बोलता है कि मैं तो यहीं रहूंगा, चल तू अपनी आखिरी विश बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। यानी कि अब माहितो नानामी को खत्म करने वाला है। और तभी हमें यहाँ यूजी का सीन दिखाया जाता है जो कि शिबुया स्टेशन के पास ही में था। यहाँ पर वो काफी ज्यादा डिप्रेस होता है क्योंकि सुकुना ने उसकी बॉडी को यूज करके बहुत ही तकलीफ पहुंचाई होती है यूजी को। लेकिन तभी स्टेशन के अंदर में से उसे नानामी की आवाज आती है। जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तभी हम देखते हैं कि माहितो ने नानामी को छू रखा होता है और तभी नानामी अपने आखिरी समय पे यहाँ पर हाइबारा को याद करता है। हाइबारा तभी उसे सामने दिखता है। तभी हाइबारा बोलता है कि पीछे देखो, पीछे यूजी होता है, जहाँ पर नानामी बोलता है कि यूजी को मैं अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। तभी यहाँ पर माहितो यूजी के सामने नानामी को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और वैसे ही यूजी अभी यहाँ पर सदमे में था। वो नानामी की मौत को देख करके और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है। तभी वो यहाँ माहितो से फाइट करने लग जाता है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि जब माहितो यूजी को ढूंढने जाता है तब उसने भी 2 हिस्से कर लिए थे। एक हिस्सा यहाँ पर अभी यूजी से फाइट कर रहा है, दूसरा हिस्सा अभी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो नोबारा के साथ फाइट करता है और नोबारा यहाँ समझ जाती है कि माहितो की टेक्निक स्पिरिट से रिलेटिव है, इसीलिए फाइट के दौरान ये पूरा ध्यान रखती है कि माहितो से टच ना करे, वरना यहाँ नोबारा बहुत ही खतरे में पड़ सकती है। और माहितो ये समझ जाता है कि ये लड़की यूजी की फ्रेंड है, तो इसीलिए माहितो इसे मार करके इसकी डेड बॉडी यूजी के सामने ले जाएगा ताकि उसकी दोस्तों की मौत उसकी आंखों के सामने होगी, इसीलिए यूजी पूरी तरीके से टूट जाएगा। और यहाँ पर नोबारा अपने टेक्निक की वजह से क्लोन वाले माहितो की बैंड बजा देती है और नोबारा ये समझ जाती है कि ये क्लोन है। तभी हम यूजी के सीन देखते हैं जहाँ पर माहितो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर माहितो की चीथड़े उड़ जाती है। यूजी समझ जाता है कि ये नोबारा की टेक्निक है और नोबारा यहाँ पर माहितो के क्लोन का मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम मेरा उखाड़ी क्या लोगे। और नोबारा ये समझ जाती है क्लोन उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि वो उसे टच करेगा तो भी नोबारा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर हम रियल माहितो को देखते हैं जहाँ पर यूजी इसका मार के कुत्ता बना
बना देता है, जहाँ पर रियल माहितो अभी ये अपने कंट्रोल में नहीं था, लेकिन यूजी इसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और अब ये वाला माहितो थोड़े से कंट्रोल में आता है, जहाँ पर ये वाला माहितो भाग जाता है यहाँ पर नोबारा के सामने से, और जो दूसरा माहितो होता है वो यूजी से बहुत ज्यादा मार खाता है। लेकिन ये वाला माहितो जो अपने कंट्रोल में आता है तब ये भी भागने लग जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं नोबारा इसका पीछा करने लग जाती है, क्योंकि नोबारा को इसको खत्म करना था। और यहाँ पर यूजी भी इसका पीछा करने लग जाता है, और यूजी भी ये समझ जाता है कि उस वाले क्लोन से ये मर्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अपने आप को हील भी कर पाएगा अच्छे तरीके से। और यूजी ऐसा होने नहीं देगा, इसलिए वो जल्द से जल्द माहितो को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि माहितो यहाँ पर अपने दूसरे क्लोन के सामने आ जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि यूजी सोचता है कि ये दोनों माहितो आपस में मर्ज हो जाएंगे। तभी हम देख पाते हैं कि दोनों ही माहितो सामने से क्रॉस हो जाते हैं, और तभी यूजी ये देखते हैं कि उस वाले माहितो के पीछे से नोबारा भी आ रही थी। यहाँ पर यूजी ये समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है, और यहाँ माहितो तो यूजी का सोल टच नहीं कर सकता था, इसीलिए वो नोबारा का सोल टच कर देता है, जहाँ पर वो नोबारा के सर के पास हाथ रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोबारा यहाँ पर अपने सर के ऊपर हाथ रख कर खड़ी हो जाती है, और फिर नोबारा अपने बचपन का एक सीन याद करती है, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड थी। तब यहाँ पर हम देखते हैं नोबारा अपने बचपन से लेकर वो सभी चीजों को याद करती है, जहाँ पर वो मेगुमी एंड यूजी और गोजो को याद करके वो सभी मोमेंट को सोच करके खुश हो जाती है कि उसकी जिंदगी काफी अच्छी थी। तब यहाँ पर वो यूजी को बोलती है, प्लीज इतादोरी सबको ये बता देना कि मैंने अपनी जिंदगी काफी अच्छे से जी है। और यहाँ पर यूजी के सामने नोबारा गिर जाती है, और वो अतमरी हालत में यहाँ पर समझ लो कि उसका काम तमाम हो ही चुका है। और भाई यूजी ये सभी चीजों को देख करके और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है। एक तो सुकुना ने उसकी बॉडी को इस्तेमाल करके वो सब कर दिया, दूसरा नानामे की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाती है, और यहाँ पर उसके सामने नोबारा भी अब अतमरी हालत में पड़ी है। और यूजी ये देख करके बहुत ज्यादा शौक में चला जाता है, और वो रोने ही वाला होता है। वो सोचता है कि ये सब उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर माहितो इसका फायदा उठा करके यूजी को बहुत ही ज्यादा मारता है, लेकिन फाइट बैक नहीं करता यूजी, बल्कि माहितो से मारता ही रहता है। बेसिकली माहितो का यही प्लान था कि वो यूजी के सामने नोबारा को मार दे, और वो ऐसा कर भी देता है। और यहाँ पर वो यूजी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, और तभी यूजी के ऊपर एक और अटैक करने ही पड़ा था। लेकिन तभी यहाँ पर तोदो की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर वो अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके यूजी को वहां से यहाँ ले आता है, और तभी तोजो यूजी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उठने की हालत में नहीं था। तभी तोजो से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर यूजी उठने ही वाला नहीं था, उसका पूरा तरीके से फाइट बैक करने का कोई भी मन नहीं था। और तभी वो तोदो को बोलता है कि नानामे की भी मौत हो चुकी है और नोबारा की भी मौत हो चुकी है, और सुकुना ने मेरी बॉडी का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को मार दिया, अब मैं नहीं झेल सकता, ये लड़ाई वड़ाई मुझे नहीं करना। और तभी तोदो बोलता है कि भाई तुम्हें अपने आप को इतना नीचे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जूसो सॉर्सरर हैं, और जब तक हम जिंदा है तब तक मरे हुए कॉम्बैट पूरी तरीके से हारे नहीं है, और जब से हम सभी जूसो सॉर्सरर बने तब से हम सभी एक हैं। और कभी कभी हम अपने मरे हुए कॉम्रेड्स के बारे में सोचते हैं और उनका रीजन पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो इससे उनका अपमान होता है। तो इसीलिए तुम सोचो कि उन्होंने तुम्हें क्या दिया, उन्होंने तुम्हारे लिए किसी चीज के ऊपर भरोसा किया। अभी भले से ही तुम्हें वो आंसर ना मिले, लेकिन जब तक तुम्हें वो आंसर नहीं मिल जाता, लेकिन तब तक तुम हार नहीं मान सकते, और इसलिए तुम्हें आगे बढ़ते ही रहना होगा। यही हम सभी जूसो सॉर्सरर्स का पनिशमेंट भी होता है। और तभी तोदो बोलता है कि अरे मुझे ये सही बात है अपने भाई को बतानी भी पड़ेगी। और तभी तोदो यूजी को संभालता है, समझाता है। तभी वो तोदो माहितो से फाइट करने के लिए चला जाता है, और यहाँ पर यूजी भी उसका मदद करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर तोदो एंड यूजी मिल करके माहितो की बैंड बजाने लग जाते हैं। और तोदो की टेक्निक की वजह से यूजी बार बार अपना लोकेशन चेंज करके माहितो के ऊपर ब्लैक फ्लैश मारता ही जा रहा था, और यहाँ पर माहितो ही परेशान हो जाता है तोदो की इस टेक्निक से अदला बदली वाली। और तभी हम देखते हैं कि माहितो एक बहुत ही बड़ा कस निकाल देता है, जिसकी वजह से तोदो थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है। लेकिन जैसे ही माहितो तोदो के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी तोदो अपनी टेक्निक की वजह से वापस से बच जाता है, और फिर ये दोनों साथ में आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि तोदो पत्थर के ऊपर अपनी कर्स एनर्जी को डाल देता है, और फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। यूजी को बोलता है उसे फेंकने के लिए, और तभी तोदो अपने मन में कहता है तुम इसी लेवल पर सेटिस्फाई हो तो हम कभी भी एक लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम दोनों कभी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाएंगे। और अब इस कर्स स्पिरिट को ही ब्लैक फ्लैश इस्तेमाल करना आ गया है, और अब बचा कौन पीछे, मैं ही तो बचा, और तुम काफी ताकतवर हो गए हो मेरे भाई। और तभी अपने आप को बोलता है हाँ भाई तोदो, क्या तुम अपने आप को फिर से अपने भाई को अकेला छोड़ दोगे। और तोदो ही अपने आप को फॉर्म में ला करके अलग ही लेवल पर चला जाता है, और तभी तोदो ये अपना कमाल का अटैक के साथ फाइनली माहितो के पास जा करके एक ब्लैक फ्लैश मार देता है, और माहितो की वॉट लगा देता है। लेकिन इस अटैक से माहितो को ज्यादा कुछ तो नहीं होता। वो बोलता है कि अगर मुझे चोट लगानी है तो मेरे सोल को लगाओ, तो ही मुझे कुछ फर्क पड़ेगा। और माहितो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है इस फाइट में, इन दोनों के ऊपर बहुत सारे कर्सेस को छोड़ देता है, और यहाँ पर इतने सारे कर्सेस हो जाते हैं जिसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने लोकेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। तभी माहितो एक डरावनी हंसी के साथ बोलता है कि क्या करोगे यूजी अब तुम, यही वो समय है एक दूसरे को कर्स करने का। फिर तभी हम माहितो के पावर को देखते हैं, जो कि इस इलाके में अपने ट्रांसफिगर कीचड़ से पूरी तरीके से फैल जाते हैं, और वो तोजो और यूजी के ऊपर भी अटैक करते हैं, जहां पर अब तोजो और यूजी मिलकर साथ में काफी अच्छे से माहितो से फाइट करते हैं, जहां पर ये लोग बार बार लोकेशन चेंज करके माहितो का बैंड भी बजा रहे थे। लेकिन तभी गलती से यहाँ पर तोदो माहितो को एक सेकंड के लिए सही अपना हाथ माहितो के हाथ से टच कर लेता है, जिसके बाद तोदो की बैंड बच जाती है, उसका हाथ भी जल जाता है, और हम देखते हैं कि फाइट कर उसका एक हाथ भी कट जाता है। यहाँ पर अब यूजी बचता है जो सीधा माहितो से फाइट करता है, और अब यूजी एंड माहितो की 1v1 फाइट शुरू हो जाती है। और फाइट के दौरान
दौरान यहाँ पर माहितो एक अलग ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस नई फॉर्म के साथ वो यूजी से फाइट करने लग जाता है। लेकिन तभी हम यूजी को भी देखते हैं जो कि इससे काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि जब यूजी इसके ऊपर पंच करता है तब इसका बॉडी काफी ज्यादा हार्ड हो चुका होता है और इस पंच से माहितो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर यूजी समझ जाता है कि माहितो ने अपनी बॉडी को काफी ज्यादा सख्त बना लिया है, तो इसे हराने के लिए यूजी को पूरे ब्लैक फ्लैश और पूरे मैक्सिमम आउटपुट से इस्तेमाल करना होगा। और माहितो जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी वो रुक जाता है, क्योंकि इससे पहले जब उसे ब्लैक फ्लैश का अटैक लगा था उस ब्लैक फ्लैश का इम्पैक्ट अभी भी उसके अंदर था और हम ये देखते हैं कि माहितो यहाँ पर थोड़ा सा वीक तो था। और तभी इसी वक्त यहाँ पर यूजी एक ब्लैक फ्लैश मारने के लिए माहितो के पास आ जाता है और माहितो इस ब्लैक फ्लैश से बचने के लिए अपने एक साइड के एरिया को पूरी तरह से सख्त कर लेता है। लेकिन तभी हम यूजी के एक टेक्निक को देख पाते हैं जो बहुत पहले वो यूज करता था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक फ्लैश का अटैक माहितो के ऊपर लग जाता है और इस ब्लैक फ्लैश की वजह से माहितो की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तोदो भी आ जाता है और ये अटैक को खाने के बाद यहाँ पर माहितो संभलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से तोदो भी आ जाता है जहाँ पर ये सोचता है कि ये लोग फिर से अदला बदली करेंगे। और तभी तोदो बोलता है कि मैं इस कटे हुए हाथ की मदद से भी अपने टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जैसे ही तोदो उसे यूज करता है तभी माहितो अपना पीछे देखता है कि पीछे तो कोई आया नहीं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे कोई नहीं होता, लेकिन सामने से यहाँ पर यूजी एक और ब्लैक फ्लैश मार के यहाँ पर माहितो का काम तमाम कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि माहितो उस वाले फॉर्म से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है और यहाँ माहितो तुरंत ही ट्रांसफिगर ह्यूमन को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफिगर ह्यूमन पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे और अब यहाँ पर माहितो के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी। जिसके बाद यहाँ यूजी बोलता है कि मैं अब तुझे जान से मारने वाला हूँ और भाई यूजी यहाँ पर इसे ऐसी धमकियां देता है जहाँ पर वो बोलता है कि तुम अगर 100 साल बाद भी कस बन करके आओगे मैं फिर भी तुम्हें ढूंढ करके मारूंगा। और तभी इतना सुनते ही माहितो यहाँ से डर के मारे भागने लग जाता है, लेकिन वो भागने की भी हालत में नहीं था, यहाँ पर वो गिर जाता है। लेकिन तभी यूजी उसे एक पंच मार देता है जहाँ पर वो दूर जाकर गिरता है और जहाँ पर वो गिरता है भाई वहाँ पर केंजाकू होता है और तभी केंजाकू माहितो को बोलता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और तभी हमें चोजो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसके भाइयों बैठे होते हैं, जहाँ पर यूजी भी उसका भाई होता है, जहाँ पर वो बोलता है कि क्या हुआ भाई, और ये फ्लैशबैक उसके मन में चल रहे होते हैं, वो रो भी रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चोजो यहाँ से उड़ जाता है। वो बोलता है क्या आखिरकार यूजी इतादोरी तुम हो कौन, कौन हो तुम और मैं कौन हूँ। और दूसरी तरफ हमें केंजाको सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो माहितो को बोलता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। और तभी यूजी देखते हैं कि माहितो के पास कोई खड़ा दौड़ करके वहाँ पर आता है। तभी वो देखता है कि इसी ने गोजो को प्रिजन रेल में कैद किया है, जहाँ पर वो बोलता है कि गोजो को वापस लाओ। और तभी केंजाको बोलता है कि क्या, और तभी केंजाको यहाँ पर अपने कस स्पिरिट को निकाल लेता है जहाँ पर वो यूजी के ऊपर छोड़ देता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि यूजी उस कस स्पिरिट का जो पावर होता है उसके अंदर वो फंस जाता है। और तभी हम माहितो को देखते हैं जो केंजाको के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी केंजाको यहाँ पर माहितो को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और उसको एक बॉल में कन्वर्ट करके उससे खा जाता है। और तभी केंजाको देखता है कि ऊपर निशिमिया होती है, तभी उसे सिग्नल मिल जाता है। तभी यहाँ पर वो बहुत सारे तीर को लॉन्च कर देता है केंजाको के ऊपर जिसमें कस स्पीड वाली पावर होती है। तभी केंजाको इसके अटैक से बच जाता है। तभी हम मीवा को देखते हैं जो कि अपने न्यू साइड स्टाइल जुजुत्सु से केंजाको के ऊपर अटैक कर देती है और केंजाको उसके अटैक को रोक देता है और साथ ही साथ उसके तलवार को भी तोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं कि केंजाको अपने उजुमाकी का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर काफी बड़ा एक्सपोजर भी होता है। तभी मीवा को बचाने के लिए कुसाकाबे ओटाहिमे निशिमिया तीनों के तीनों ही आ जाते हैं और वहीं यूजी के पास पांडा और नोइतिसो आ जाते हैं। और तभी पांडा बोलता है कि अच्छा जो तुम वापस से यूजी बन गए। और तभी नोइतिसो कहता है कि यही गेतो है ना, इसी के पास प्रिज्म रेल है ना। यहाँ पर पांडा बोलता है कि बाहर से तो गेतो लग रहा है, पता नहीं अंदर से कौन है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चोजो भी आ जाता है जो कि यहीं बगल में ही था। और तभी हमें चोजो ये बताता है कि उसके 3 पेरेंट्स थे, एक तो मॉम थी, दूसरा कर्स स्पिरिट था जिसने उसकी मॉम को प्रेग्नेंट किया और एक आदमी था जिसने उसकी मॉम की जिंदगी के साथ खेल कर दिया था और ये और कोई नहीं बल्कि कामा मोरितिसो था। और तभी केंजाको बोलता है कि ओ अच्छा तुम समझ गए। और तभी ओटाहिमे बोलती है कि ये पूरी हिस्ट्री का सबसे खराब सॉर्सरर है। और तभी केंजाको बोलता है कि ओ अच्छा तुम लोग मुझे पहचान गए। और तभी चोजो गुस्से में आकर के ये बोलता है कि तुमने मेरे यहाँ तो मेरे ही भाई को खून कराने की कोशिश कर दी और अब मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो केंजाको से लड़ने जाता है, लेकिन तभी बीच में ओराहिमे आ जाती है और तभी ओराहिमे कहती है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। और तभी चोजो बोलता है कि हट जा मेरे रास्ते से, मैं अपने भाइयों का बदला लूंगा। और वो ये भी बोलता है कि मैं अब यूजी का बड़ा भाई हूँ तो मैं उसकी अब रक्षा करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि चोजो अपने ब्लड मैनिपुलेशन से ओराहिमे के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक के बाद ओराहिमे का हाथ छिला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओराहिमे चोजो की काफी खतरनाक फाइट चालू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि चोजो केंजाको के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन केंजाको अपने शिकिगामी की वजह से इसके अटैक से सारे अटैक से बच जाता है। वो बोलता है कि इतनी कोशिश करने की कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे छू नहीं पाओगे। और तभी चोजो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने छोटे भाई के लिए अपनी जान दांव पे नहीं लगा सकता। और तभी पांडा यहाँ पर यूजी से पूछता है कि अरे यार तुम थोड़ा मुझे ये बताओ क्या ये तुम्हारा सच में छोटा भाई है क्या। तब यूजी बोलता है कि अरे नहीं ये मेरा कोई छोटा वोटा भाई नहीं बल्कि ये तो मुझे थोड़ी देर पहले मारना चाहता था। और तभी पांडा बोलता है कि अरे यार यूजी तुम्हारे अंदर कोई ना कोई बात तो जरूर है, सब तुम्हें छोटे भाई बना लेते और तोदो भी तुम्हें अपना भाई मानता है। और तभी हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर एक ओपनिंग क्रिएट करने की तैयार करते हैं और वो सभी सोचते हैं कि वो केंजाको को फंसा करके उसके ऊपर अटैक कर देंगे। और जैसे ये लोग अटैक करने के तैयार होते हैं और तभी हम देखते हैं कि ओराहिमे अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके इन सभी को जमा देती है। और हम ये भी देखते हैं कि चोजो के अटैक की वजह से ओराहिमे के हाथ में छेद भी हो जाता है, लेकिन
ओरा में रिवर्स कट टेक्निक से उसे हील कर लेती है। कुसाकाई बोलता है कि अरे ये कौन सी टेक्निक है, मुझे तो घर जाना है। और तभी चोजो बोलता है कि ये बर्फ मुझे रोक नहीं सकती। और तभी चोजो अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके इस बर्फ को पिघलाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर ओराओ में आ जाती है इसे खत्म करने के लिए। और तभी यहाँ पर यूजी आ जाता है जो कि चोजो को बचा लेता है। तभी यूजी बोलता है कि मेरी बॉडी ज्यादा जमी नहीं थी, इसलिए मैं उसे तोड़ करके यहाँ आ गया। और तभी यूजी सोचता है कि शायद इस औरत का कोई सुकुना के साथ कोई रिलेशन वगैरह है। और तभी यहाँ आते के साथ वो चोजो को बचा लेता है। तभी चोजो बोलता है कि यूजी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये लोग फिर से कुछ कर पाते, तभी ओरा में फिर से इन सभी लोगों को जमा देती है। और तभी इसी वक्त यहाँ पर हमें कैरेक्टर की एंट्री को देख पाते हैं। और तभी वो लड़की बोलती है कि हे गेतो, क्या आप तुम मेरे वो सवाल का जवाब दोगे? तो जल्दी ये बताओ तुम्हें किस तरीके की औरतें पसंद है। और तभी केंजाकू बोलता है कि यूकी सुकुमो। और फाइनली यहाँ पर यूकी आ चुकी होती है जो कि काफी खतरनाक सॉर्सरर है। और तभी हम यूकी एंड केंजाकू की बहुत ही लंबी कॉन्वर्जेशन देख पाते हैं। और तभी यहाँ केंजाकू कहता है कि मेरा मकसद यही कि मुझे एक बहुत ही बड़ी तबाही मचानी है जिसे मैं भी ना रोक पाऊँ, और अब मेरे पास अब ऐसी पावर है जिससे कि मैं यह काम को कर सकता हूँ। और तभी यहाँ पर यूकी यूजी से पूछती है कि महितो का क्या हुआ। तभी यूजी बताता है कि महितो को तो केंजाकू ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और तभी यहाँ पर केंजाकू एक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से आसमान में एक बहुत ही बड़ी चीज फैल जाती है, और ये चीज मुमकिन हो पाई है महितो को एब्जॉर्ब करने के बाद। यहाँ पर केंजाकू बोलता है यूजी तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी ही वजह से महितो तुमसे फाइट करके स्ट्रॉन्ग बना, और ये चीज करने में मुझे अभी बहुत ही आसानी हो रही है। और तभी यूकी यहाँ पर आसमान के पैटर्न को देखकर यहाँ पर केंजाकू से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो जो तुमने इस टेक्निक को यूज किया है। और तभी हमें यहाँ पर केंजाकू बताता है मैंने 2 तरीके के नॉन सोशल इंसानों को पहले ही मार्क कर दिया है, और मैंने ये टेक्निक उन्हीं के ऊपर यूज करी है। और तभी हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि मेगुमी की बहन के सर में वही ये पैटर्न बना हुआ था। और तभी केंजाकू बताता है कि जिन लोगों ने कर्स ऑब्जेक्ट को खाया है मैंने उनके ऊपर से सील हटा दी है। जब मैं उन्हीं लोगों को मार्क कर रहा था उन्हीं लोगों में से कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, यानी कि केंजाकू के कर्स एनर्जी की वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं। पर लेकिन ये जो टेक्निक मैंने अभी ओपन करी है जिसकी वजह से उन लोगों को अभी होश आ गया होगा। तभी हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर मेगुमी की बहन की आंख खुल जाती है। और तभी आगे गेतो बोलता है कि वो लोग कर्स एनर्जी को अच्छे से समझ पाए, इसीलिए मैं उन सभी लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर कर दूंगा। मैंने कुछ लोगों एंड बच्चों एंड कर्स स्पिरिट को खुद ही सेट किया है, और तुम लोग ये सब ऐसा समझ सकते हो कि मैंने इतादोरी की तरह हजारों लोगों को यहाँ पर खोल दिया है, यानी कि यूजी के अंदर में जैसा सुकुना जैसा राक्षस है उन सभी लोगों को यहाँ पर केंजाकू ने आजाद कर दिया है। और तभी हम आगे देखते हैं कि जमीन में से बहुत सारे कर्सेस बाहर निकलने लग जाते हैं, और यहाँ पर चारों ही तरफ बहुत सारे कर्सेस फैल जाते हैं। और तभी यहाँ पर केंजाकू प्रिज्म रेल को हाथ में लेकर के बोलता है यूजी इतादोरी गुड बाय। जैसे यूजी उसके हाथ में प्रिज्म रेल को देखता है तभी वो गोजो का नाम चिल्लाता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी गेतो मन ही मन में सोचता है सुकुना तुम यहाँ पर कैसा प्रदर्शन करोगे, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और एक बार फिर से गोल्डन एरा शुरू होने वाला है, और अब हैरान पीरियड वापस आने वाला है। और अब ऐसा बोलकर केंजाकू यहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि शिबुया की जो खबर है पूरे जापान में फैल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो बहुत सारे जो कर्स स्पिरिट होती है वो सभी लोगों को यहाँ पर मारने लग जाते हैं। और तभी हम एक छोटी लड़की का सीन देखते हैं जो कि एक खाली स्टोर में खाना ढूंढ कर खाने लग जाती है। और तभी वही लड़की एक कर्स स्पिरिट को देखती है जहाँ पर वो कर्स स्पिरिट ये लड़की को बुलाती है सामने। और जैसे ही वो लड़की उठ करके कर्स स्पिरिट के पास आगे बढ़ती है, और तभी हम देखते हैं कि ये कर्स स्पिरिट उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उसी कर्स स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है, और ये और कहीं नहीं बल्कि यूता ओकोसु होता है। बल्कि यहाँ पर ये काफी खतरनाक धमाकेदार एंट्री मार चुका है। और अब यूता उस कर्स स्पिरिट के ऊपर कूद करके अपनी तलवार से उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है, और इसके बाद यूता उस लड़की को कर्स स्पिरिट से बचा लेता है। और तभी यूता उस बच्ची को देख करके ये समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ही दूर से आई है। तभी यूता उस लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं बहुत दूर से आई, जिसपे वो सर हिला देती है। और तभी हम देखते हैं कि यूता के पीछे वही कर्स स्पिरिट आ जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर रिका उसका काम तमाम कर देती है, और वो लड़की भी कर्स स्पिरिट को देख पा रही थी। लेकिन तभी यूता बोलता है कि नहीं उस पर ध्यान मत दो। और तभी यूता बोलता है कि रिका को तुम अपना काम करो। और अब हम यूकी का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे लगा कि मैं टाइम बचा सकती हूँ, लेकिन अब मुझे तेंगन सामा से मिलना ही होगा। और इसके बाद हम यूता पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पर वो एक जगह में होता है जहाँ पर हायर अप्स यूता को बोलते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा काम करते हो अपना। लेकिन यहाँ पर यूता बोलता है कि सीधी सीधी बात बोलो, मैं तो वैसे भी आपका रूल फॉलो करता हूँ। और तभी हायर अप्स ये बोलते हैं कि तुम इतादोरी यूजी को मारोगे। और तभी यूता बोलता है कि ठीक है मैं यूजी को मारूंगा, क्योंकि उसके वजह से मेरे 2 शिनोमाकी का भी हाथ खत्म हो चुका है। और वो ये बोलता है कि भले से वो गोजो का स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे मार डालूंगा। और तभी सीन के आखिरी में हम इतादोरी यूजी को देखते हैं, और यूजी यहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है। और जैसे ही इतादोरी ताली बजाता है उसके पीछे 2 बड़े बड़े से कर्स स्पिरिट आ जाते हैं। और अब इसी के साथ शिबुया आर्क का सीजन 2 पूरी तरीके से एंड हो जाता है। और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप सभी लोग को शिबुया आर्क कैसा लगा और मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। और आप सभी लोग ये जरूर से बताइएगा कि आप लोग को मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप लोग को मेरी ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी और न्यू एनिमे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।